बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अड़ी TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। और अमेरिका और ईरान की जंग एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर जाती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ देर पहले ईरान ने होर्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया है और उसके बाद होर्मुज से अब तक 20 से ज्यादा जहाजों को वापस भेजा जा चुका है। इसके साथ ही ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को यह संदेश भेजा है कि अब वो दूसरे दौर की वार्ता में हिस्सा ही नहीं लेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में अमेरिका की नाकाबंदी चलने तक किसी भी तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं है। एक बार फिर से मुस्तफा खामेनी ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने के आदेश दिए हैं। तो ऐसे में सवाल यह कि ईरान को लेकर ट्रंप के बड़े बड़े दावों का अब क्या होगा। ईरान का यूरेनियम हासिल करने का सपना देखने वाला अमेरिका अब क्या करेगा? क्या बुधवार को सीज फायर खत्म हो जाएगा? क्या फिर से दुनिया पर एक बड़ी जंग लादी जाने वाली है? आज बहस इसी पर होगी, लेकिन इस वक्त के वो अपडेट्स आपके सामने मैं रखने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम क्यों ये बात कहते आ रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष पर अड़ी पर आप ये लगातार बात सुन रहे होंगे। ये अंदेशा बड़ा होता जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय सराजेवो, जिसको कहा जाता है कि जहां से पूरे वर्ल्ड वॉर की एक तरीके से शुरुआत हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पोलैंड, वो जगह जिससे वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन बनती चली गई, बढ़ती चली गई, और फिर आज हम उसको इतिहास में वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। क्या होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वही भूमिका निभाने वाला है? क्या इस बार जो सिचुएशन बनेगी आने वाले दिनों में, क्या वर्ल्ड वॉर तक पहुंचेगी? और पूरी दुनिया आने वाले दिनों में जब इतिहास पढ़ेगी तो क्या उसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा? आज इस पर चर्चा होगी, लेकिन पहले होर्मुज बंद करने के बाद IRGC का एक्शन देखिए जरा। यह खबर, ईरान ने 20 जहाजों को वापस लौटाया। ईरान होर्मुज बंद करने का ऐलान कर चुका है। होर्मुज से 20 जहाजों को वापस लौटाया गया है। एहतियातन कई जहाज वहां से वापस लौट रहे हैं। जहाज जो वहां तक पहुंच गए थे और उनको यह लगने लगा था, क्योंकि कल ईरान की तरफ से ऐलान किया गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अब खोल देंगे। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, आपको याद है, ट्रुथ सोशल पर उन्होंने अनाउंस किया था कि वी आर गोइंग टू ओपन इट फॉरएवर एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक्ड बाय चाइना अ लॉट। और जब मैं चाइना के दौरे पर जाऊंगा तो शी जिनपिंग इससे खुश होकर मुझको बहुत बड़ी झप्पी देने वाले हैं। लोगों को यह लगने लगा। और जब कल ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ओपन होने का ऐलान हुआ ईरान की तरफ से, आपने देखा किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा। कच्चे तेल की कीमतें भर कर गिरी, और जाहिर है कीमतों का गिरना वर्ल्ड इकोनॉमी के सर पर दौड़ने की तरफ इशारा करता है। लेकिन फिर इसके बाद इसमें आता है एंटी क्लाइमैक्स, जहां ईरान की तरफ से ऐलान किया जाता है कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोल रहे हैं क्योंकि अमेरिकी ब्लॉकेड जारी है। और अगर अमेरिकी ब्लॉकेड जारी है तो फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने का सवाल पैदा नहीं होता, और ना ही सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स में जाने का कोई फायदा होता है। यहां आप देख रहे हैं एहतियातन वो जहाज वापस लौट रहे हैं जो जहाज आगे बढ़ गए थे और जिनको लग रहा था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब खुलने वाला है। लेकिन उन जहाजों को अब वापस लौटना पड़ रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा। अब जरा देखिए, होर्मुज स्ट्रेट से एक और महत्वपूर्ण खबर। IRGC ने तेल टैंकर पर फायरिंग की है। एक तेल टैंकर और एक शिप पर फायरिंग हुई है। ईरान ने होर्मुज बंद करने का ऐलान किया है। एक तेल टैंकर और एक शिप पर फायरिंग की गई है। जब से ईरान की तरफ से ऐलान किया गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर से बंद होगा, उसके बाद का यह महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। फायरिंग यह बता रही है कि ईरान ने जो कहा है वो कोरी धमकी नहीं है। ईरान ने अगर कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद रखेगा, तो ईरान की तरफ से ये फायरिंग ये बता रही है कि उसको इंश्योर करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, बेशक इसके लिए फायर ही क्यों ना करना पड़े। और यहां इस एक टैंकर और शिप पर फायरिंग ये बता रही है कि वो अपनी बातों को लेकर कितना सीरियस है। बहरहाल इससे नुकसान क्या हुआ है और अब आगे इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन देखिए, होर्मुज के पास जाने से बच रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के युद्धपोत। ईरान से ड्रोन और मिसाइल हमले का डर, ओमान सागर में रहकर होर्मुज की नाकाबंदी। ओमान और अरब सागर से हो रही है निगरानी। ओमान से और अरब सागर से निगरानी की जा रही है, लेकिन करीब जाने से यूनाइटेड स्टेट्स के युद्धपोत भी डर रहे हैं, क्योंकि ईरान इस समय जिस तेवर में है, कभी भी कुछ भी अपेक्षित है वो लिहाज करेगा नहीं होर्मुज के पास। इसीलिए जाने से बच रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के युद्धपोत। ईरान से ड्रोन और मिसाइल हमले का डर है। ओमान सागर में रहकर होर्मुज की नाकाबंदी, ओमान और अरब सागर से ही निगरानी की जाए, ये कोशिश की जा रही है और यही इंश्योर किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि बहुत करीब जाना
ईरान इस समय जिस समय के तेवरों में, जिस तरह के तेवरों में है, और उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के नेवल ब्लॉकेड के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और अब उसकी तरफ से यह भी कह दिया गया है कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स नहीं होंगे। जाहिर है ये पूरा मामला एक दूसरी ही दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स के युद्धपोत भी करीब नहीं जा रहे हैं और उन्होंने भी सेफ डिस्टेंस से ही निगरानी करने का इस समय फैसला किया है और वही बात यहां पर दिखाई दे रही है। अब आगे की खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यहां देखिए जरा, हॉर्मुज में जहाजों को ईरानी नेवी की चेतावनी, हॉर्मुज में आवाजाही से रोक की चेतावनी दी गई। कॉमर्शियल जहाजों को रेडियो संदेश दिए गए हैं। हॉर्मुज से गुजरने पर रोक का रेडियो संदेश भी दे दिया गया है। मतलब आईआरजीसी ने यहां पर अब ये सिग्नलिंग, अब ये रेडियो मैसेजिंग भी करनी शुरू कर दी है वहां के जहाजों को कि आप यहां से न गुजरें, वरना जो आपके साथ होगा उस रिपरकशन के लिए आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। ये बात रेडियो मैसेजेस के जरिए वहां से गुजरने वाले जहाजों को, और इसीलिए मैंने आपको सबसे शुरू की खबर में यह बताया था कि किस तरीके से वहां वो जहाज जिनको कल तक यह सूचना थी कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, वो बेधड़क वहां से गुजरने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां वो करीब पहुंचे, अब ईरान ने उनको ये रेडियो मैसेज देने शुरू कर दिए हैं कि वी हैव डिसाइडेड नॉट टू ओपन स्ट्रेट और आप यहां से वापस चले जाइए। उसके बाद उन्होंने वहां से वापसी का रास्ता लेना शुरू कर दिया है। जाहिर है पूरी दुनिया के लिए ये बहुत अलार्मिंग खबर है।